लोग कहते हैं अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ वरना लोग यूज करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो, उसको समझो और अपने काम में लगाओ, उसको अपना हथियार बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 29, जहां हम बात करेंगे आप अपनी कमजोरियों को, आप अपने वीकनेस को हथियार कैसे बना सकते हैं, एक नई ताकत कैसे बना सकते हैं, उसको सुपर पावर कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लाया हूं जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत आती रहे। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग अपनी कमजोरियों को शर्म से जोड़ते हैं। अगर उनकी कोई कमजोरी है, कोई वीकनेस है, तो उसके लिए वो शर्म करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं अगर किसी को ये पता चल गया तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी हंसी उड़ाएंगे और उनकी इज्जत डूब जाएगी। वो इसके कारण अपने आप को कभी सुधार ही नहीं पाते। वो परफेक्ट नहीं है ये सोचकर वो शर्मिंदा होते रहते हैं। वो एक कमजोर इंसान बन जाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते हैं। तो मैं इन सब लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूं, आप सबको शक्तिशाली सुपर पावरफुल इंसान बनाने के लिए वीडियो लाया हूं। ये आपकी जो कमजोरियां हैं ना, वो आपको एक्सेप्ट करने का तरीका बताएगा और कैसे अपनी कमजोरियों को आप सुपर पावर बना सकते हैं, आप अपना हथियार बना सकते हैं, जिससे आप जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कमजोरियां छुपाने से आप स्ट्रांग नहीं बनते, बल्कि आप खुद से दूर जाते हैं। तो आपको खुद से दूर नहीं जाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे एक्सेप्ट करना है खुद को। तो और अभी पहले बता देता हूं कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है। पहला जो चीज होता है, क्लैरिटी आती है। जब अपनी वीकनेस के बारे में आपको पता रहता है, अपनी कमजोरियों के बारे में पता रहता है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, क्या अभी कमजोरी है और क्या और बेहतर हो सकता है, आप जान पाते हो। तो उस पे आप कमजोरियों को दूर करने के लिए काम कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज है क्लैरिटी। दूसरा है करेज। करेज आता है क्योंकि आपको जब पता रहेगा आपकी क्या वीकनेस है तो आप बचे रहेंगे। क्योंकि अगर आपकी वीकनेस आपको पता ही नहीं होगी और अचानक से आपके सामने आएगी तो आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, या वैसे समय में आपके सामने दिक्कत आएगी जब आपकी जरूरत है, तब आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। मगर जब से आपको वीकनेस अपनी पता रहेगी कि हाँ क्या वीकनेस है आपकी, क्या कमजोरी है आपकी, तो आपके अंदर साहस रहेगा कि हाँ मैं जानता हूं ये क्या है, और आपके अंदर करेज एक बना रहेगा, भरोसा रहेगा। जब आप अपने वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो करेज अपने आप बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा हो गया, आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो, आपको खुद से झूठ नहीं बोलना रहता है। तीसरी जो चीज होती है जब आप अपने वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, वो है कि आप लोगों से कनेक्शन बना सकते हो। क्योंकि आपने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट किया, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके आप उसकी कहानी लोगों से बात कर सकते हो, लोगों को सुना सकते हो, जिससे लोग आपसे जुड़ेंगे कि आपने कैसे अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करके उसको एक स्ट्रेंथ बनाया। आपकी जो कहानी है ना, वो सक्सेस स्टोरी बन जाएगी। अभी तक आप फेलियर हो सकते हो, मगर जब आप अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करके उस पर काम करना चालू कर देते हो ना, तभी आप सक्सेस की तरफ अपना कदम रख देते हो और आपकी स्टोरी जो है वो सक्सेस स्टोरी बन जाती है, जिससे लोग सुनना चाहते हैं और जिससे लोग जुड़ेंगे। तो प्लीज अपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करो। चौथी चीज जो होती है जब आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, वो है कि आपकी ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसको छुपाना चाहते हो, तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, आप उसको छुपाते ही रह जाओगे जिंदगी भर। मगर जब अपनी कमजोरियों को जान जाते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और उस पर काम करना चालू करते हो, तभी आपकी ग्रोथ होती है, तभी आपके अंदर एक अलग शक्ति जो होती है पैदा होती है। ये ताकत जो है ना, वो आपके अंदर ही कहीं पर मौजूद है, मगर उसको आप छुपा के रखे हो,
उसको आपको निकालना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको पता रहेगा कि अपनी वीकनेस क्या है, उसको आप एक्सेप्ट कर लिए, तभी आप ये सब कर सकते हो। तो अगर ये आप कर लेंगे तो आपकी ग्रोथ पक्की है, आपकी सफलता पक्की है। वीकनेस कोई कमजोरी नहीं है, वो छुपा हुआ रॉ मटेरियल है जिससे ग्रेटनेस बनता है। वीकनेस को एक्सेप्ट करना हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, वो अगर आप उसको अपनी कमजोरियां, वीकनेस सब छुपा के रखोगे ना, तो उसको ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ता है। ब्रेन को इन सब चीजों को छुपाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, जिसकी से उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, एक रेजिस्टेंस लगता है उसके अंदर। तो इसलिए ब्रेन में स्ट्रेस होता है, टेंशन होगा आपको, आपका सर दर्द होगा, आपको बीमारियां घेरने लगेगी। मगर जब आप अपनी वीकनेस को, जब अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट कर लेते हो, सब समझ लेते हो कि हाँ मुझ में ये दिक्कत है, और उसको अपना लेते हो और उस पर काम करते हो, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो सॉल्यूशन सीकिंग मोड में चला जाता है। मतलब वो सॉल्यूशन खोजना चालू करता है कि आपकी जो दिक्कत है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसके लिए हर जगह वो खोजेगा, वो हर जगह पे कोशिश करेगा कि कैसे उसको सॉल्यूशन दे सके। तो जब ये सॉल्यूशन सीकिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी कमजोरियां हैं आपकी, जो भी वीकनेस है, उसका एक सॉल्यूशन मौजूद है। वो आपको ब्रेन ये खोज के देगा। आपको एक्सेप्ट करना है बस अपनी कमजोरी को। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपका ब्रेन आपको खोज के देगा रास्ता। आपका ब्रेन बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, और आपको कैसे अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाना है, कैसे एक हथियार बनाना है। जिससे आप डर रहे थे, जिससे आप बच रहे थे, उसी के भरोसे आप सफलता हासिल करोगे। ये सब पॉसिबल है। आप एक बार अपने ब्रेन को मौका तो दो। दोस्तों, अगर आप अपनी कमजोरियों को समझ जाएं और उसको ताकत बना लें, तो कितना फायदा हो सकता है आप सोच के एक बार देखिए। अगर आप बोलने से डरते हो और आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएं, तो जिंदगी बदल जाएगी। आपने पूरा अलग ही रास्ता अपनाया और आप अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। तो ऐसे मगर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा डरते थे किसी चीज से, किसी चीज में वीक थे वो, और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाई। आपको बताता हूं निक वुजिक के बारे में। वो जन्म से ही उनके हाथ पैर नहीं थे। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो टूट जाता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मगर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और वो अभी के टाइम पे बहुत बड़े यूएसए के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप उनकी स्पीच देख सकते हो, कितनी जोश से भरी रहती है उनकी स्पीच। तो ये ऐसा उन्होंने कर दिखाया। आपने नाम सुना होगा किरण बेदी का, महिला आईपीएस ऑफिसर, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। पहले महिलाओं के लिए ये पॉसिबल नहीं था, कोई नहीं सोचता था कि ये हो सकता है, मगर उन्होंने ये कर दिखाया। उनकी जो कमजोरी थी, जिसको लोग कमजोरी समझते थे, महिला होना, मगर उन्होंने बताया ये कोई कमजोरी नहीं है। उसने अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाया और एक मुकाम हासिल करके दिखाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो सुना ही होगा, हमारे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ कैप्टन कूल। मगर शुरुआत के टाइम पे ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी। उनको बात करने में इतनी फ्लुएंट नहीं थे वो, और सोशल मीडिया और इसमें भी ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। मगर उन्होंने अपना जो ये रवैया है ना, इसको ये स्ट्रेंथ बनाया, अपनी दिमाग को स्ट्रेंथ बनाया, अपने जो एटीट्यूड है वो अपना शांत रखा, काम रखा, कूल रखा, और अपने टीम को मजबूत किया। अपने टीम को मजबूत किया और भारत को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। तो ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरी थी कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग ना होना, उसको एक सॉलिड स्ट्रेंथ बनाया, और अपना दिमाग जो है, शांत दिमाग को ज्यादा यूज में लाया। ऑब्जर्व करने की अपनी जो स्किल्स थी उसको उन्होंने स्ट्रेंथ बनाई, और उससे उन्होंने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसके अलावा आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानते ही होंगे, जिन्होंने अपने शुरुआती टाइम में बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उस समय जो हीरो की फेस थी ना, वैसी उनकी शक्ल नहीं थी। हीरो की फेस नहीं थी उनकी, उनका एक्सेंट जो था वो बाकी जो हीरो लोग के जैसा नहीं था।
बाकी फिल्म स्टार से मैच नहीं करता था, इसलिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मगर अभी के टाइम पे उसकी जो कमजोरियां थी उनको ही उन्होंने स्ट्रेंथ बनाया, अपने जो स्किल्स है उसको और शार्प किया, अपने एक्सेंट को बरकरार रखा और अपने स्किल्स को इतना शार्प किया, इतना अच्छा एक्टिंग स्किल्स अपने में डाल दिया कि अभी के टाइम पे उनकी एक अलग पहचान बन गई है। उनकी चेहरे की चमक, उनकी जो बात है वो अलग ही है, मतलब उनकी एक अलग तरह की छवि बनी है अभी बॉलीवुड में, तो वो एक अलग ही लेवल पे अभी चल रहे हैं। उनकी लोग एक्टिंग की अलग ही तरह से सराहना करते हैं। उनका जो जो भी एक्टिंग करते हैं वो उसमें अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरियों से डर के नहीं बैठे, अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट किया और क्या बेहतर कर सकते थे उसके लिए उन्होंने काम किया। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली स्पेशली एबल्ड महिला, जिन्होंने अपनी जो एक टांग है उसको खोना पड़ा था, मगर फिर भी अपनी जो उसकी फिजिकल लॉस हुई थी उनकी, उसको पकड़ के वो नहीं बैठे, उसको उसके लिए वो रोना सिर्फ नहीं किए, उसके लिए उन्होंने अपने चीज को, अपनी जो कमजोरी है उसको स्ट्रेंथ में बदला। उन्होंने अपनी वीकनेस जो कि एक फिजिकल लॉस था उसको एक मेंटल स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म किया, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाया कि वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ गई। तो इन कहानियों से आपको पता चला कि जहां लोग हार मानते हैं वहीं विनर्स शुरुआत करते हैं। जहां लोग सोचते हैं कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वहीं पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि ये कर दिखाते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके दिमाग में वो ताकत है। तो आखिरकार आप अपनी जो ये वीकनेस है उसको ताकत कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं अपनी कमजोरियों को हथियार बनाने का तरीका, अपनी वीकनेस को पावर बनाने का तरीका। तो सबसे पहले जो आप चीज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई योर वीकनेस, अपनी वीकनेस को पहचानो, अपनी कमजोरियों को जानो। आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और एक जगह बैठ जाइए, वहां पे आप लिखिए कि क्या क्या आपकी कमजोरियां हैं। आप अपनी रियल वीकनेस है उसको पहचानो, उसको एक जगह पे नोट डाउन करो कि हाँ मुझे इससे डर लगता है, मुझ में ये कमजोरी है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा मैं सोचता हूं मगर मैं कर सकता हूं, ये मैं जानता हूं। दूसरी जो चीज है जो आप कर सकते हो, एक्सेप्ट करो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले अपनी कमजोरियों को जानना है आपको, दूसरा जो चीज करना है अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ जो भी आपकी कमजोरी है उसको आप मान लो कि हाँ मुझ में ये दिक्कत है, मुझ में ये कमजोरी है, मगर मैं हारने वाला इंसान नहीं हूं, मैं लड़ने वाला इंसान हूं, मैं आगे बढ़ने वाला इंसान हूं। तो आप जब अपने आपको कमजोरियों को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब जाके आप उसको इंप्रूव करना चालू करते हो, खुद को इंप्रूव करना चालू करते हो। तो आप अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो और उस पर काम करना चालू करो, खुद पे काम करो, खुद को इंप्रूव करो। दूसरा चीज जो आप कर सकते हो वो है कि अपने पर्सपेक्टिव को बदलो, रिफ्रेम करो। तो अगर आप इमोशनल इंसान हो, अगर आप बहुत इमोशनल हो, तो खुद को बोलो मैं इमोशनल हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एम्पैथेटिक हूं, मैं समझ सकता हूं दूसरों की क्या कंडीशन है, दूसरों की जगह पे खुद को फील कर सकता हूं और इससे मुझे दूसरों से जुड़ने में बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। ऐसा खुद को बताओ, अपनी जो कमजोरी है उसको ही अपना हथियार बनाओ, उसको ही अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, इमोशनल को एम्पैथेटिक बनाओ। दूसरा जो चीज है, अगर आप खुद को सोचते हो कि मैं बहुत स्लो लर्नर हूं, मैं बहुत धीरे धीरे समझ पाता हूं चीजों को, बहुत धीरे जान पाता हूं, तो खुद को बोलो आप स्लो लर्नर हो, इसका मतलब ये भी है कि आप किसी भी चीज पे ज्यादा टाइम देते हो, आप डीप थिंकिंग कर पाते हो, आप किसी चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हो, उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में लगा सकते हो, तो आप एक डीप थिंकर हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को अच्छे से समझ सकते हो जो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अपनी जो कमजोरी थी आपकी, जब स्लो लर्नर को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, रिफ्रेम कर दिया एक डीप थिंकर के रूप में। तीसरी जो कमजोरी आपकी हो सकती है कि आप साई हो सकते हो, आप बहुत शर्मीले हो, साई हो। तो आप अगर साई हो ना, तो आप बोलो साई हूं मैं, इसका मतलब ये है कि मैं
बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता हूं और समझने में विश्वास करता हूं। मैं ऑब्जर्वर ज्यादा अच्छा हूं। मैं साय हूं, मेरी कमजोरी है, मगर इसका मतलब यह है कि मैं अच्छा ऑब्जर्वर हूं। मैं किसी भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूं, समझ सकता हूं। तो आप बोलो कि मेरी वीकनेस जो थी उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपनी पावर में, अपनी हथियार बनाया ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर बनने का। तो इस तरह से अपनी आप जो चीजें हैं ना, कमजोरियां हैं, उसको आप बदल सकते हो। चौथा चीज जो है, जो आप कर सकते हैं अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए, वो है स्किल बिल्डिंग और प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करना चालू करो, अपनी स्किल को बनाओ। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो रोज कैमरे के सामने खड़े होकर 1 मिनट खुद को रिकॉर्ड करो और देखो कितना फायदा होता है। ऐसा आप रोज करोगे ना तो बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, अगर आप बहुत मोटे हो, आप बहुत अनफिट हो, तो आप फिटनेस के लिए अपनी प्रैक्टिस करना चालू करो। आप रोज वॉकिंग करना चालू करो, हल्की हल्की ब्रिस्क वॉक करो, ब्रिस्क रनिंग करो। जिससे आपका क्या होगा ना, धीरे धीरे आपके एक अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आएगी, जिससे आप फिटनेस में और अच्छा काम कर सकते हो, आप फिट होने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तीसरी चीज है, अगर आपका फोकस नहीं है, अगर आपका फोकस नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? तो अगर आपका फोकस नहीं है ना, तो आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि आप एक टास्क करो, उसके बाद कुछ देर का ब्रेक लो, फिर एक डेडिकेटेड टास्क करो, फिर कुछ ब्रेक लो। आप ऐसा कर सकते हो कि 25 मिनट का कोई काम किए, फिर 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट का कोई काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फोकस बढ़ाना चाहते हो तो इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। आप अपनी 25 मिनट की पढ़ाई करके 5 मिनट का थोड़ा रिलैक्सेशन कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, फिर उसके बाद 25 मिनट फिर से पढ़ना है आपको, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो ऐसा आप जब करोगे ना, तो आप अपनी प्रैक्टिस करके अपनी जो वीकनेस है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। पांचवी चीज है अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का, वो है शेयर करना। लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करो, अपनी ऑथेंटिसिटी को शेयर करो। लोग है ना, वो ऑथेंटिक लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो जो भी आपकी वल्नरेबिलिटी है, आपकी जो वीकनेस है, उसको आप लोगों से शेयर करो। उससे ही आप अपनी वीकनेस को सुपर पावर बना सकते हो। जब आप लोगों को बताओगे कि मैं क्या दिक्कत थी, मुझ में क्या वीकनेस थी और मैंने कैसे इससे स्ट्रगल किया और कैसे इससे मैंने फाइटिंग की, कैसे इसके साथ मैंने लड़ाई की और आगे बढ़ा, और कैसे अपने स्किल्स पे काम किया, कैसे प्रैक्टिस की और कैसे एक अच्छा, एक बढ़िया, एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन के दिखाया, वो लोगों से आप शेयर करो। देखना लोग और आपसे जुड़ेंगे। और इस तरह से आप जब शेयर करते हो ना, तो आपको खुद भी एहसास होगा कि आप कितना इंप्रूव हो रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और एक नया अपॉर्चुनिटी खुद के लिए दे रहे हो, एक नई मौका दे रहे हो खुद को आगे बढ़ने का। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो लोग अपनी कमजोरी को अपनी कहानी बना लेते हैं ना, वही लोगों के हीरो होते हैं। कोई बच्चा है, वो डरा हुआ है अपनी कमजोरियों से, मगर उसको पता नहीं है कि उसकी जो ताकत है ना, उसके अंदर ही है। जब वो अपनी कमजोरियों को रॉ मटेरियल बना के ताकत को मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर देगा ना, तो वो किसी से डरेगा नहीं। उसमें एक अलग ही सुपर पावर आ जाएगी, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, जो उसको एक अलग तरह से शील्ड देगी, और वो किसी से भी आगे बढ़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई भी सक्सेस हासिल कर सकता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो ग्रोथ माइंडसेट। ये आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भर देगा और आपको अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है, आपको ग्रोथ के रास्ते में ले जाने वाला है। और इस वीडियो को उस इंसान का शेयर कीजिए जो अभी भी अपनी कमजोरियों को छुपा रहा है, कमजोरियों से भाग रहा है, जिसको जरूरत है अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ बनाने की। उस इंसान के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं लाया हूं और बहुत सारे और भी वीडियो में लाने वाला हूं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। और आप सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूं वीडियो देखने के लिए। आप सबसे मैं अब अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।